नगर निगम कमिश्नर और मेयर की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग की गई। इस मीटिंग की सूचना पाते ही पंचकूला से कई रेडी फड़ी वालों ने निगम दफ्तर के बाहर इसका जमकर विरोध जताया। रेडी फड़ी वेंडर्स की बात करें तो उनका कहना है कि टाउन वेंडिंग कमेटी पहले ही भंग की जा चुकी है और बिना किसी विज्ञापन, नोटिफिकेशन और नए टीवीसी चुनाव किए बगैर आज जिस मीटिंग का आयोजन कर कई फैसलों व मुद्दों को मीटिंग में पारित या विचार विमर्श किया जा रहा है, इसे असंवैधानिक बताते हुए जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। अमरनाथ वर्मा, महासचिव फुटपाथ वर्कर्स रोजगार बचाओ संघर्ष समिति पंचकूला। आज का जो मुद्दा है वो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको पारित करने के बजाय इन्होंने ये खुद कहा था कि हम महीने के भीतर टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव कराएंगे, बट ये कोर्ट की उल्लंघना करते हुए उसी टाउन वेंडिंग कमेटी को दोबारा आज इन्होंने मीटिंग बुला रखी है। जो पुरानी थी, पुरानी नहीं, जो बीच में इन्होंने बनाई है, जिसका हमने ऑब्जेक्शन किया है और वो इन्होंने कोर्ट में लिखित दिया है कि हम 1 महीने में चुनाव टीबीसी का चुनाव कराएंगे। चुनाव वो 1 महीना नहीं हुआ अभी? नहीं, 1 महीने हो गए। तो क्या वो कमेटी सिर्फ भंग करने की बात की थी और दोबारा से कमेटी बिना भंग किए करना कितना उचित है? बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है और ये मनमर्जी के फैसले ले रहे हैं जिसकी इन्होंने आज मीटिंग बुला रखी है। ये से तात्पर्य आपका किसका है? हाँ जी, ये से तात्पर्य किसका है? ये मतलब कौन? ये नगर निगम कमिश्नर और मेयर ये हैं। दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय ने स्टेटस को का आदेश पारित किया हुआ, उसको भी ये नहीं मान रहे हैं, निरंतर धक्काशाही करते हुए लोगों की रेडियां उठा रही हैं। और तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि तमाम जो इसमें वेंडिंग जोन है, तमाम वेंडिंग जोन में कई एक लोगों के नाम नकली घुसेड़ रखे हैं, उनके नाम पे किराया लिया जा रहा है। इवन दिन 2-2 हज़ार तो जो किराया इनका है ही। कई लोग ऐसे मिलेंगे कि उनका नाम दूर दूर तक नहीं है, लेकिन वहाँ वेंडिंग जोन के अंदर वो काम कर रहे हैं, उनको जो है उस पर किराए पे अलग से ली हुई है। तो ऐसे लोगों को जो है खाली कराया जाए वहाँ से, और जो पात्र लोग हैं उनको वेंडिंग जोन में सम्मिलित किया जाए। आपने वेंडिंग जोन की बात की, तो वेंडिंग जोन में तो हमें ये भी जानकारी है कि कुछ लोगों से पैसे लिए गए, कार्ड नहीं दी जा रही उनको। कार्ड देखो, ऐसा है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो रेडी फड़ी वाला है वेंडिंग जोन में अपनी रेडी फड़ी लगा करके काम करेगा, किसी को कार्ड के लिए या किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 700 रुपये महीना किराया वो निगम के खाते पे जमा कराना पड़ेगा, लेकिन बावजूद 700 वो सरकार की पॉलिसी भी लागू करने के बजाय ठेकेदारों की मनमर्जी के मुताबिक कमीशन खोरी चलाते हुए ये उन कामों को कर रहे हैं जो लोगों के हित में नहीं है। जिस तरह से लोगों के हित की बात कर रहे हैं, तो जो वेंडिंग जोन बनाए गए हैं उस वेंडिंग जोन में ऐसी बातें भी सुनने का आएगी जो कि किराए तो साथ लेने का सुविधाएं ना देने के बावजूद किराया वसूला जा रहा है। बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। इसके साथ ही पूरे मामले पर निगम आयुक्त ने टीवीसी को संवैधानिक करार देते हुए मीटिंग में रखी कई समस्याओं से अवगत करवाते हुए कहा कि प्रमुख तौर पर लियो मीडियाकॉम की कई अनियमितताओं की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही लियो मीडियाकॉम द्वारा वेंडर से एडवांस में अच्छा खासा पैसा भी लिया गया है, जिसके एवज में उन्हें कार्ड मुहैया करवानी थी, लेकिन करीब 1 साल के बाद भी उन्हें कार्ड नहीं दी गई है, जिस पर भी कड़ा संज्ञान लेते हुए या तो वेंडर को पैसे वापस या उन्हें जल्द से जल्द कार्ड देने की बात की गई। सर, टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक थी, तो क्या डिसीजन हुए उसके अंदर? इसमें हमारा सेट एजेंडा था 5-7, जिसमें 6 एजेंडा थे, उस पर सारा डिस्कशन हुआ है। जितने भी मेंबर्स थे उनसे विचार विमर्श हुआ, और जो भी स्ट्रीट वेंडर से संबंधित जितनी भी शिकायतें थी, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी जो है यहाँ पर डिस्कस होती हैं। स्ट्रीट वेंडिंग का यही जो है मकसद होता है। मुख्यतः कौन कौन सी शिकायतें सर आपके पास आई हैं सर? मुख्यतः शिकायत ये है कि जितने भी हमने स्ट्रीट वेंडर्स को वो दिए हैं, ड्रॉ किए हैं, उसमें से सभी लोग जो है ना वो आज के दिन वो नहीं बैठे हुए हैं। कई लोग उसमें से लगभग 50% उसमें से एब्सेंट है। उनका ड्रॉ में नाम तो आया हुआ है लेकिन वो है नहीं। तो अभी यही डिसीजन हुआ है कि उनको नोटिस देते हैं, जो काम नहीं स्टार्ट करना चाहते उनको बाहर करते हैं, और जो इंटरेस्टेड हैं उनको उन साइट का दोबारा से जो है उनको
वो सिलेक्शन वो जो है ड्रॉ में उनका नाम रख देते हैं। सर जब इस तरह आप वेंडिंग जोन की बात कर रहे हैं तो वेंडिंग जोन के अंदर ऐसी कई अनियमितताएं पाई गई हैं, शौचालय, पानी, बिजली, इन सब अनियमितताओं के बावजूद भी 2-2 हज़ार किराया लिया जा रहा है, मामला संज्ञान में लिया गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना होना, इसको क्या देखते हैं सर? क्या ये शिकायत आपके संज्ञान में आई है? और नहीं, जो जन सुविधाएँ हैं उनकी कमी, उनका हमें पता है कि कुछ एक जगह जो है ना चीज़ें वो जो हमारा जो वेंडर वो जो ठेकेदार है स्ट्रीट वेंडिंग का, उसने कुछ एक जगह जो है कोई लाइट की, कोई पानी की, इस तरह की सुविधाएं जो है उसने नहीं दी हुई है। ये हमारे संज्ञान में आया है, इस समय पर चेक भी करते रहते हैं और आज भी उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दूर करें उनको। तो सर क्या दिशा निर्देश की बात रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल चेक करेंगे हम लोग, बिल्कुल हम चेक करेंगे और ऐसी कहीं कोई बात नहीं होगी कि कागजों में ये सारी चीज़ें रह जाएंगी। एक सर और मामला था, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में ही मोहनलाल जो अतिक्रमण विभाग के अधिकारी थे वो पहुंचे थे, जिनके सर के ऊपर चोट भी लगी थी और वहां पर 16 से 17 जो रेडी फड़ी वाले उनसे 2-2 हज़ार रुपये किराया वसूला गया था। उनको बोला गया सेक्टर 19 में जाकर बैठने, लेकिन कोई वहाँ पर बैठा भी नहीं और उसके बावजूद 32 हज़ार रुपये कलेक्शन की गई और ना उनको अब तक वापसी की गई है। सर ये मामला आपके संज्ञान में है या नहीं सर? क्योंकि डीएमसी साहब के संज्ञान में मामला दे दिया गया था। नहीं, मैं ये चेक करवा लेता हूँ क्या ये मेरे संज्ञान में जो नहीं है इस तरह का, लेकिन ना 19 में भी हमारे कुछ एक जो है ना 19 सेक्टर में, 19 या वार्ड में सर 19 सेक्टर में सिंगल भी वेंडर जो है वहाँ पर नहीं, ये आज बैठे 41 बंदे अभी बैठे हैं, हमारे पार्षद महोदय हैं 19 से ही हैं, इनका वो है वेंडिंग जोन में सर सेक्टर 19 में कोई भी सिंगल वेंडर वहाँ नहीं बैठा हुआ है। ऑथराइज्ड वेंडर नहीं है, कागजों में दिखाया गया है कि सेक्टर 19 में बैठे जा रहे हैं। इसके साथ ही मीडिया के एक सवाल पर जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि लियो मीडियाकॉम की कई अनियमितताओं की शिकायतों के बावजूद भी इन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या ये समझा जाए कि आज की मीटिंग में जब इन्हें कड़े निर्देश दिए गए हैं तो क्या इस बार उन पर सख्त कार्रवाई होगी? इस पर निगम आयुक्त ने क्या कुछ कहा? एक सर लियो मीडियाकॉम का बड़ा मामला चल रहा है। वेंडिंग जोन में उन्होंने तमाम वेंडर से 25-25 हज़ार रुपये वसूल रखे हैं कार्ड के नाम पे। पिछले 1 साल से ये मामला अभी डिस्कस हुआ था, ये जो या तो वो उनको काट देगा या फिर जो है उनके पैसे वापस करेगा, ये बात अभी जो है डिस्कस हो चुकी है हमारी। सबलेटिंग भी बहुत सारी हो रखी है, सबलेटिंग की भी प्रथा है, इसमें कोई शक नहीं, सबलेटिंग की भी शिकायतें मिली हैं, तो उस पर जो भी हमारे संज्ञान में जो मामला आता है उसका करते हैं हम कार्रवाई उसकी। तो सर ठोस कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ खाना? देखिए सबलेटिंग का क्या इशू, हम क्या बताएंगे? सारे मुद्दे बताए गए आपसे, क्या उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी? क्योंकि खानापूर्ति जो है लगातार होती जा रही है। नहीं, ठोस ही कार्रवाई तो होगी, ऐसा नहीं है कि ठोस ना हो, कार्रवाई हमें होगी। एक सर वेंडिंग जोन कमेटी जो बाहर लोग धरना दे रखा है आज जो है, उनका एक आरोप है कि वेंडिंग जोन की कमेटी, उसमें एक शख्स है जो कि ना तो वेंडिंग जोन, उनके पास वेंडिंग जोन है, ना वो वेंडर है, बल्कि उनके पास बसें हैं, और वो वेंडिंग जोन कमेटी के अंदर कैसे वो बैठ सकते हैं? आज अभी हमारी कमेटी में हाँ जी, नाम है उनका विनोद सैनी, विकास सेठी सर। विकास सेठी जी। तो ये विकास सेठी जी किस तरीके से, किस मतलब उस पर कैपेसिटी के साथ में, उनका आरोप है कि वो किस कैपेसिटी के साथ में वेंडिंग जोन कमेटी के अंदर है। ये चेक करवाएंगे जी क्या है मामला। बाकी तो ये जो नाम हमें नॉमिनेट हमने किए हुए हैं सारे के सारे, ऐसा कहीं नहीं है। कोई हो सकता है कि कोई दूसरा बिजनेस हो, लेकिन कोई एनजीओ तो हो ही सकता है। कोई कार्रवाई, ये ज़रूरी नहीं कि सारे स्ट्रीट वेंडर ही हुए हैं, वो भी होते हैं, गण्यमान्य व्यक्ति भी होते हैं, सभी लोग होते हैं इसमें। सर एक आखिरी सवाल और था कि जो ये टाउन वेंडिंग कमेटी जो है इसको भंग कर दिया गया था। भंग करने के बाद कहा गया था, जबकि कोर्ट में एक एफिडेविट भी दिया गया था कि हमने भंग कर दी, उसके बाद आज मीटिंग रखी गई, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि मीटिंग क्यों नहीं भंग करके दोबारा इसे न्यूली कंस्टिट्यूटेड थी ये। अच्छा, न्यूली थी ये जी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग के बाद वेंडिंग जोन में बैठे दुकानदारों को कुछ सुविधाएं मिलनी शुरू होती हैं, या यह मीटिंग भी पिछली मीटिंगों की तरह कागजी कार्रवाई की तरह होकर रह जाएगी।